नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं सोमवार को बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद हुए रवाना। कांग्रेस जनों ने प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में काशी के गंगा घाटों का किया निरीक्षण। भाजपा सरकार पर साधा निशाना। सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने मीजल्स रूबेला उन्मूलन हेतु विशेष टीकाकरण पखवाड़े के संदर्भ में दी जानकारी। और दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान ने चाइनीज मंझे के बहिष्कार हेतु की अपील। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं सोमवार को बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद वे रवाना हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वाराणसी पहुंचे। बीएचयू में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों से गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने की अपील की। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार गंभीर है और किसानों को योजनाओं के जरिए लाभ दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से हो रहे खतरे को देखते हुए अब समय की मांग है कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। रविवार को बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान धरती और जल का ही हुआ है। धरती माता के साथ खिलवाड़ गलत है, जो हर हाल में बंद होना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी है कि केमिकल युक्त खेती की जगह गौ आधारित प्राकृतिक खेती की जाए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेंट सिटी का निरीक्षण किया। गंगा पार बसे तंबुओं के शहर में तैयारियों का जायजा लिया। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और टेंट सिटी बसा रही दोनों ही कंपनियों के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को वहां मिलने जा रही सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे टेंट सिटी में पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री काफिले के साथ संत रविदास घाट पहुंचे। क्रूज से गंगा पार पहुंचकर टेंट सिटी का निरीक्षण किया। गंगा पार बस रही टेंट सिटी में पर्यटकों की सुख सुविधाओं के हर इंतजाम किए जा रहे हैं। धर्म आध्यात्म से जुड़ने के साथ ही पर्यटकों को यहां मनोरंजन के हर साधन भी उपलब्ध होंगे। टेंट सिटी के क्लब हाउस, स्पा और मेडिटेशन सेंटर में पर्यटक सुखद समय बिता सकेंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी और आर्ट गैलरी भी उनके लिए खास होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने बाबा का दर्शन पूजन कर लोक कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री नाव से ललिता घाट पहुंचे और गंगा द्वार से श्री काशी विश्वनाथ धाम होते हुए मंदिर परिसर पहुंचे। गर्भगृह में मुख्यमंत्री ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ का षोडशोपचार विधि से पूजन किया। इस दौरान मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं, पुजारियों व कर्मचारियों ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया। वहीं कड़ाके की ठंड को देखते हुए जहां एक तरफ सामाजिक संगठनों सहित नगर निगम ने कमर कस ली है, तो वहीं वाराणसी में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पीछे नहीं रहे। उन्होंने शहर के विभिन्न रैन बसेरों सहित टाउन हॉल स्थित रैन बसेरे में पहुंचकर वहां उपस्थित लोगों का हालचाल लिया। लोगों से खाने पीने के सामानों की समुचित व्यवस्था कराई। अधिकारियों सहित नगर निगम के अधिकारियों को भी उन्होंने साफ लफ्ज में कहा कि किसी भी रैन बसेरों में कोई कमी न छोड़ा जाए। गरीब मजलूम के साथ आए हुए पर्यटकों को भी कोई कमी न हो। उन्होंने पर्यटकों से बात की। पर्यटकों ने भी सीएम की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि सारी व्यवस्था के साथ साथ मनोरंजन के लिए टीवी की विशेष व्यवस्था से लोग काफी खुश नजर आए हैं। नए रजाई, बिस्तर, कंबल पाकर लोगों में खुशी की लहर दिखी। दिल्ली से आई हैं, ये रैन बसेरा में किस तरह की व्यवस्था लगी आपको? काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी। मैंने पहली बार देखा। क्या क्या है व्यवस्था रैन बसेरे में? रैन बसेरे में पलंग है और सोने के लिए रजाई है, ठंड से बचने के लिए,
और यहाँ पर मनोरंजन के भी एक टीवी लगा हुआ है यहाँ पर, जो बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता कि हम रेन बसेरे में सो रहे हैं। तो आज कौन कौन लोग आए हैं, आपसे मिले हैं अभी? हम योगी बाबा से मिले हैं और हमारे सीएम यहाँ पर आए थे। हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। उनके यहाँ पर दर्शन हुए, महादेव की नगरी। सबका लिया? सबका लिया, सबको खाना बांटा और सबको उन्होंने बच्चों को टॉफियाँ और बिस्किट बांटे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? से बात भी की? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। मैंने यही कहा है उनको, जय श्री राम योगी बाबा, जय श्री राम। काशी आई है, इस तरह की व्यवस्था है आपको मतलब अच्छा लगा? यहाँ चाहे हर तरह की व्यवस्था है? मुझे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था लगी है। पुलिस की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर वाराणसी में, जो मैं देख रही हूँ बनारस में, और ये रेन बसेरा के अंदर मैंने देखा है जितना कि होटल में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होगी जितनी यहाँ पर व्यवस्था है। अच्छा, तो यहाँ किस तरह की व्यवस्था है? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। योगी जी आए हुए थे, सबको उन्होंने देखा, सबका हाल पूछा, बहुत बढ़िया लगा उनको। तो आपको क्या क्या व्यवस्था मिला? नई सारी खाने की व्यवस्था है, हाँ, रेन बसेरे में सोने की व्यवस्था है, सब चीज़ की। कंबल वगैरह सब ठीक ठाक है? हाँ, सब बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी वगैरह भी लगा है? हाँ जी, टीवी वगैरह भी लगा हुआ है, सब अब कुछ कहाँ है। से आई है, कहाँ जाएंगे? हाँ, अब हम जाएंगे आगे वहाँ गंगा सागर, यहाँ से। बनारस में सब ठीक है? हाँ, बनारस में बहुत बढ़िया दर्शन किया है हमने यहाँ पे महाकाल के, और अब हम बनारस वहाँ जाएंगे। वहीं वाराणसी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद देर शाम बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। कम दृश्यता के कारण उनके स्टेट प्लेन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उड़ने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद सीएम का काफिला वापस सर्किट हाउस लौट आया। रात्रि विश्राम के बाद सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से बाबा का पूजन अर्चन किया और उनके चरणों में शीश नवाया। इसके बाद वे लखनऊ के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस जनों ने प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में काशी के गंगा घाटों का निरीक्षण कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने काशी के गंगा घाटों का निरीक्षण किया और यहां की वास्तविकता को उजागर किया। प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल टेंट सिटी का निरीक्षण किया है और इसकी काफी प्रशंसा की है, चूंकि लोगों को टेंट सिटी के बजाय जो काशी की धरोहर है उसका संरक्षण चाहिए। टेंट सिटी में जो कमरे हैं वो काफी महंगे हैं। काशी में ज्यादातर लोग मध्यम वर्गीय हैं, ऐसे में टेंट सिटी का उन्हें कोई लाभ नहीं है। इसके स्थान पर ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जो यहाँ की जनता को रोजगार दे सके और उसका लोग भरपूर लाभ पा सकें। वहीं उन्होंने गंगा स्वच्छता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर झूठ बोला जा रहा है कि मां गंगा आचमन योग्य हो गई हैं। स्थिति ठीक इसके उलट है। मां गंगा के जल में नालों का पानी जा रहा है और यहाँ इस बात को झुटलाकर मां गंगा के स्वच्छ होने की बात कही जा रही है। का मकसद ये है, देखिए कि जो बनारस की जनता को बरगलाया जा रहा है, देश की जनता को भरमाया जा रहा है। अभी कल मुख्यमंत्री जी आए थे टेंट सिटी, यहाँ टेंट सिटी की जरूरत नहीं है। यहाँ जो पुराना हमारा बनारस है, जो हमारी हजारों साल की जो हमारी धरोहर है, उसको बचाने की, उसको ठीक करने की। इन्होंने कहा है कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी साफ हो गई, आचमन योग्य जल हो गया। आप देख लें ये आचमन योग्य जल कहाँ जा रहा है। ये नाला का पानी, इधर कैमरा करके दिखा दें आप, देखिए इधर करिए कैमरा, जरा इसको दिखाइए आप, ये देख लीजिए कि क्या स्थिति है आज। ये पानी कहाँ जा रहा है, संभाल के देखिए, गिर जाइएगा, देखिए इसमें, ये देख लीजिए, ये गंगा जी में पानी जा रहा है और ये प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आचमन योग्य है। देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये झूठ बोला जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कंस्टिट्यूएंसी में झूठ बोल रहे हैं। वीवीआईपी क्षेत्र है ये, यहाँ झूठ बोल रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री और कह रहे हैं कि यहाँ जो है सफाई हो गई। ये सब समस्या तो पहले भी थी। पहले प्रधानमंत्री है भाई, प्रधानमंत्री के रहते कैसे समस्या रहेगी। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो समस्या का समाधान होना चाहिए। इसीलिए काशी की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। अगर सांसद चुनना होता तो अजय राय यहाँ है ना, तो इनके बेटा इन्हीं घर के, इनको क्यों इनको बना सकते थे, पर उनको लगा नहीं प्रधानमंत्री आएंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। यही परिवर्तन है, आप देख लीजिए। तो आज किस लिए आप लोग घाटों पे आए, क्या करने के लिए? आज इसलिए आए हैं कि कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने आगे टेंट सिटी यहाँ देखी है, टेंट सिटी की बड़ाई की है। तो बनारस को टेंट सिटी चाहिए या बनारस जो काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है वो साफ सुथरी चाहिए।
वो अच्छा चाहिए जो हजारों साल की हमारी परंपरा है। उस परंपरा को आप छोड़कर नई टेंट सिटी बनाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। या 15-15, 20-20 हजार रुपए के कमरे वहां दिए जा रहे हैं, तो उसमें कौन नहीं जाएगा भाई। यहाँ बनारस के लोग तो गरीब परिवार के लोग हैं, मध्यम वर्गीय हैं, उनको तो इस तरह का रोजी रोजगार चाहिए जो काम दीजिए। और ये देखिए असलियत है, यहाँ पर घाट के सामने चल रही चीज। सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने मिजल्स रूबेला उन्मूलन हेतु विशेष टीकाकरण पखवाड़े के संदर्भ में जानकारी दी। मिजल्स रूबेला उन्मूलन के लिए विशेष टीकाकरण पखवाड़ा शुरू हुआ है। मार्च तक 3 चरणों में अभियान चलेगा। 100% टीकाकरण पर जोर होगा। सीएमओ ने अपील की कि अभियान का लाभ उठाएं और बच्चों को समय से टीके लगवाएं। ये जानकारी सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने सोमवार को दुर्गाकुंड स्थित सीएमओ कार्यालय में आयोजित हुई मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला में दी। सीएमओ ने कहा कि बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए नियमित टीकाकरण आवश्यक है। हमारी जैतपुरा में, खोनिया में है, चौका घाट में है और शायद काजी शहज़ल्लापुर, इस तरह कई एक इलाके हमने चिन्हित कर रखे हैं। तो इन पर विशेष तौर से हम मीज़ल्स के अभियान को कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ हम इस जल्द से जल्द इरेडिकेट कर सकें। सर, अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे रूबेला और खसरा टीका है, कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं, सबसे उन लोगों के लिए आप लोग किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं? ये इसी में हमारे जो ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं, वैसे तो हमारा VHND सेशंस में ड्यू लिस्ट बनती है कि आज परिवार के इस बच्चे को ये टीका लगना है, तो वो हमारा परिवार रजिस्टर के हिसाब से बना के रखते हैं और पहले से आशा द्वारा उन्हें बताया जा चुका रहता है कि आप आके टीका करें। लेकिन किसी विशेष कारण अगर वो बच्चे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं उस दिन, तो कहीं ना कहीं छूटने के कारण हो जाते हैं। तो इसलिए इस अभियान पखवाड़े के तौर पे उन बच्चों को भी पूर्णतः स्थगित करना, चूँकि 75 जिले में एक साथ हो रहा है, ये हमारे प्रदेश के 75 जिले में एक साथ हो रहा है, तो कहीं कोई छूटने की संभावना लगती नहीं है। दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान ने चाइनीज मंझे के बहिष्कार की अपील की। दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान के बैनर तले आगामी खिचड़ी के पर्व पर प्रतिबंधित चाइनीज मंझे के बहिष्कार को लेकर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। दर्जनों की संख्या में छोटे बच्चों ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर चाइनीज मंझे का बहिष्कार करने की अपील की। सदस्यों ने कहा कि बाजार में धड़ल्ले से प्रतिबंधित चाइनीज मंझा बिक रहा है। चाइनीज मंझे से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और प्रतिबंधित चाइनीज मंझे की बिक्री रोकने में पुलिस नाकाम हो रही है। धरना प्रदर्शन करते हुए सदस्यों ने इस संदर्भ में जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। आज किस लिए आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? चाइना मंजा को बंद करने के लिए। हम लोग चाइनीज मंजा को बंद करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। चाइनीज मंजा से क्या दिक्कत है? चाइनीज मंजा से जैसे रास्ते में चलते समय किसी का नुकसान, किसी का गला कट जाता है, किसी को चोट लग जाती है, इसीलिए हम लोग इसको बंद कर रहे हैं। भैंसासुर घाट पर बसों को बेवजह खड़ा करने से लोग परेशान हैं। वाराणसी के आदमपुर थाना अंतर्गत भैंसासुर घाट के समीप यात्रियों की ज्यादा संख्या में बसों को बेवजह खड़ा करने से बड़ी समस्या हो गई है। पूरे क्षेत्रवासी सहित आसपास के स्कूल कॉलेज के लोग व छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। लगातार यात्री के आगमन को देखते हुए इन्हें कहीं अन्य स्थान पर प्रशासन द्वारा खड़ा करवाकर समस्या का निदान करने का लोगों ने आग्रह किया है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। क्या समस्या है, किस तरह की आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं? समस्या यही है कि जब GT रोड से अंदर आइए, अपने घर आने में ही बड़ी मुसीबत झेलना पड़ता है। जैसे इलाहाबाद या कहीं से हम पेट्रोल पंप तक आ गए, लेकिन जब घर तक आना होता है तो इतना जाम लगा रहता है दोनों तरफ बस का कि घंटों वहीं बीत जाता है। मतलब इलाहाबाद से यहाँ तक की दूरी तो 1.5-2 घंटे में तय हो जाती है, लेकिन भदऊ चुंगी से अपने घर तक आने में 1 घंटा लग जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई क्या मांग करते हैं प्रशासन से कि इसको अन्य जगह खड़ा किया जाए या क्या? हाँ, प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि इसको थोड़ा स्थानांतरित किया जाए, ताकि जो क्षेत्रीय नागरिक हैं जिनको रोज़ कष्ट झेलना पड़ रहा है, उस कष्ट से मुक्ति मिले।
और उनका भी सुगम जीवन हो जाए आने इससे जाने। कहीं अगर कोई बीमार है या कुछ, उससे भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? बिल्कुल दिक्कत आती है। जैसे कोई मरीज रहा, लेके गए हम, तो पहुंचने में पता नहीं अस्पताल उस समय से पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, उसके साथ हो सकता है कोई हादसा गुजर जाए। तो ये सब बड़ी विकट समस्या है। हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी इससे मुक्ति मिले, ताकि हम लोग का जीवन सुख और शांति से बीते और आवागमन भी सुचारू रूप से हो। किस तरह का ये बस है? क्या इसमें यात्री आ रहे हैं क्या काफी सारे? हाँ, यात्री बराबर आते हैं और यहाँ पैसा ले ले करके लोग खड़ा करवाते हैं बस। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। विद्यालय Senior Secondary School run by Bal Vishwavidyalaya, affiliated to CBSE New Delhi and NIOS HRD Ministry New Delhi. Play Group 2, Class 12 with Science and Commerce streams. Well focused, smart classes, well equipped computer labs, modern library, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं संगीत की कक्षाएं, वेल ट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर्स, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रेगुलर कल्चरल एक्टिविटीज, मॉडर्न फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, modern hostel facility for boys and girls, safe and be sure transportation। विगत 46 वर्षों से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोंगरी, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मलदैया स्थित प्लाजा में आयोजित सूफी नाइट में मशहूर सूफी गायक निजामी ब्रदर्स ने समा बांधा। मलदैया स्थित प्लाजा में सूफी नाइट का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर सूफी गायक निजामी ब्रदर्स ने समा बांधा। अपनी गायकी से लोगों को झूमने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में उद्यमी, बिल्डर सहित गणमान्य लोगों ने शिरकत की। आयोजकों ने बताया कि पहली बार बनारस में एक कार्यक्रम हो रहा है, जिससे लोगों में काफी प्रसन्नता है। लोग उसे खूब पसंद कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इंसान का जो धर्म है, वो जो काम है, क्योंकि हम लोग सूफियाना अंदाज में ही शुरू कर रहे हैं, वो क्या है? प्यार किएगा बनारस में पहली बार यहाँ पे सूफी नाइट्स हो रहा है। निजामी ब्रदर्स आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, ग्रैंड लेवल पे हो रहा है। बनारस के जितने अच्छे लोग हैं, सारे लोग हैं और सब लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। सिंस ये बहुत पहली बार हो रहा था, इसलिए सब लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी थे इस कार्यक्रम को लेकर। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जितना लोग उत्साहित थे उस कार्यक्रम में निजामी ब्रदर्स ने उतना ही उस चीज़ को किया भी और लोगों की उत्साह बनाए रखा। और यहाँ पे बहुत बिल्डर, रियल एस्टेट के एंड बिजनेसमैन, होटल वाले, बार, लाउंज, सब लोग यहाँ पर जुड़े हैं। मीडिया से भी लोग हैं, हमारे यहाँ पर सब लोग जुड़े हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। निजामी ब्रदर्स को हम लोग ने बुलाया है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। मोदी जी भी यहाँ के इनके निजामी ब्रदर्स को सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आज का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य क्या है? लोगों को मतलब किस इंजॉय देने के लिए? ये इंजॉय बनारस में अभी तक सूफी नाइट हुई नहीं थी, तो ये था लोग डीजे करते थे, पार्टी करते थे, तो ये था कि हम लोग को सूफी नाइट करनी है, लोग इंजॉय करें। कव्वाली टाइप भी बहुत पुराना हमारा चला आया है, सब भूल गए हैं। आजकल खाली पार्टी में, डीजे में, इसमें लोग इंजॉय करते हैं। तो इसमें कई परिवार के लोग, सब परिवार के लोग हैं और हम लोग कोई भी सारे लोगों को इन्वॉल्व किए हैं। हर टाइप के लोग हैं, हर फील्ड के लोग हैं, सब लोग जुड़े हैं हमारे साथ, सब इंजॉय कर रहे हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव के संदर्भ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने उत्तर प्रदेश बंद के अंतर्गत प्रदर्शन किया।
नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने राज्य की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। चौधरी विकास पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करना ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किए बगैर ही नगर निकाय चुनाव में आरक्षण घोषित किया गया। भाजपा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल किए बगैर आरक्षण घोषित करना ओबीसी के साथ धोखेबाजी है। यदि सरकार समय रहते इस पर अमल करती तो आज ओबीसी आरक्षण समाप्त नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय पर रोक लगा दिया है, लेकिन भाजपा सरकार की ओबीसी आरक्षण को लेकर मानसिकता उजागर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है। भाजपा की चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ लगातार कर रही है। एक लंबे समय से ओबीसी जाति आधारित जनगणना तथा संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मांग रहे हैं, लेकिन ओबीसी विरोधी भाजपा द्वारा ओबीसी की संख्या में आरक्षण देने के बजाय 27% आरक्षण को भी निष्प्रभावी करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के षड्यंत्रों के खिलाफ 9 जनवरी को उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान था। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश बंद को देश के बड़े बहुजन नेता वामन मेश्राम का भी समर्थन है और भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा सहित दर्जनों संगठनों ने उत्तर प्रदेश बंद में हिस्सा लिया है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को भाजपा की सरकार ने खत्म किया है। इसके विरोध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश का बंद का आह्वान किया है और हमारे चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश बंद का हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा भीषण ठंड को देखते हुए कंबल वितरण किया गया। कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ में काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों द्वारा गरीब, असहाय व दिव्यांगों में लगभग 600 कंबल का वितरण किया गया, जिसे पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। आयोजकों ने बताया कि इस भीषण ठंड में हम लोग चाय, बिस्किट व कंबल वितरण कर इनको राहत देने का कार्य कर रहे हैं। आगे जब तक ठंड रहेगी ये अभियान चलता रहेगा। सामाजिक संगठनों से भी आगे आने का निवेदन किया गया। इस मौके पर राकेश जैन, राजकुमार, अनिल केशरी, रविशंकर सिंह, दुर्गा प्रसाद गुप्ता सहित अन्य व्यापारी नेता उपस्थित रहे। आज गरीबों को कंबल बांटने का काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल का फैसला हुआ था। सर्वप्रथम दिव्यांगों को आज कंबल दिया जा रहा है। लगभग 600 कंबल काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल, उनके सारे सहयोगी जो हमारे मेंबर हैं उनके द्वारा बांटा जाएगा। ये पहला कार्यक्रम है और इसमें चाय और बिस्कुट की व्यवस्था सब इनके लिए किया गया है। और आगे रात को गाड़ियाँ निकलेंगी, जो आदमी असहाय नज़र आ रहे हैं उनके ऊपर कंबल दिया जाएगा। जब तक ठंड रहेगी तब तक चलाते रहेंगे, जब तक प्रभु चाहेंगे तब तक चलता रहेगा। लंका की तरफ से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी एक मकान से जा टकराई। रविवार की रात लंका की तरफ से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी एक मकान से जा टकराई। बताया जा रहा है कि गाड़ी बिहार की है और रात्रि में करीब 2 से 2:30 बजे के बीच टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में 4 से 5 लोग सवार थे जो नशे में थे। वहीं टक्कर के बाद वे सभी वाहन में से निकलकर भाग गए। सदन मौर्य ने बताया कि मेरा मकान है जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। मकान में दरारें आ गई हैं, अंदर रखा सामान सब बिखर गया है। मौके पर पुलिस आई थी, आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। और हमारा ये शॉप है एस्को टेलर्स। ये आज रात में 1:30 बजे जो है ये स्कॉर्पियो पे सवार कुछ लोग जो है आए और काफ़ी स्पीड में थे, 120-130 की स्पीड से थे। हमारे बगल में एक फास्ट फूड की काउंटर रखी हुई थी, उसको मारते हुए और पूरे हमारे दुकान में घुस गए। हमारे दुकान को पूरी तरीके से क्षति हो गई है। 3 शटर की दुकान है हमारी, तीनों जो है ध्वस्त हो गई है। अंदर से फॉल सीलिंग, शीशा जितना भी था सारा सब ध्वस्त हो गया है। वो दुकान फिर से एकदम पूरी तरीके से रिपेयर कराना पड़ेगा या उसको कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा। और अंदर बहुत सारा हमारा नुकसान हुआ। शटर आगे से पूरी वॉल फट गई है, इधर से वॉल फट गई है, 6-6 इंच 8-8 इंच बाहर आ गई है पूरी वॉल। इतनी स्पीड थी और ये गाड़ी में से जो भी लोग थे और उस साइड जो है नाइट ड्यूटी वाले पुलिस लोग भी थे
संकट मोचन पुलिस चौकी के लोग, वो लोग भी बताएं कि नहीं, वो लोग काफ़ी स्पीड से आए हैं और बच गए। हम लोग नहीं तो हम लोग भी चले गए होते इन लोगों की लपेटे में। तो ये सारी चीज़ें जो है आज रात में 1:30 बजे हुई है। अभी सारे लोग जो है बातचीत कर रहे हैं, देखिए क्या सलूशन देते हैं। चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं सोमवार को बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद हुए रवाना। कांग्रेस जनों ने प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में काशी के गंगा घाटों का किया निरीक्षण। भाजपा सरकार पर साधा निशाना। सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने मीजल्स रूबेला उन्मूलन हेतु विशेष टीकाकरण पखवाड़े के संदर्भ में दी जानकारी। और दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान ने चाइनीज मंझे के बहिष्कार हेतु की अपील। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।